हमारी नेगेटिव थिंकिंग या हमारे सोचने का जो भी पैटर्न है वो कैसे बनता है, आज उसका मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा और वही आप लोगों के साथ में आज के वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत छोटा सा वीडियो होगा आज का। आज क्या हुआ, जब मैं सुबह अपने डॉग्स के साथ में मॉर्निंग वॉक पर गई हुई थी उनको घुमाने के लिए, तो वहां पर एक लेडी आई हुई थी, एक महिला जो एज के हिसाब से 45-50 साल के आसपास की रही होंगी और उनके साथ में एक बच्चा था करीबन 2.5-3 साल का। वो महिला फ़ोन पर अपनी बात कर रही थी किसी के साथ में और वहाँ जो बच्चा था वो घूम रहा था। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो कभी यहाँ भागना चाहते हैं, वहाँ भागना चाहते हैं, वो इधर देखना चाहते हैं, वो आगे जाएँगे, पीछे जाएँगे, आपसे कभी 2 मिनट बात करेंगे, कभी किसी और से बात करने के लिए पहुँच जाएँगे। छोटे बच्चों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनको हर चीज़ जानना है, उनको सारी चीज़ें समझने का, देखने का शौक होता है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके करते हैं। अब वो बच्चा जब बार-बार इधर से उधर भाग रहा था, जैसे कि वो एक गार्डन की तरफ भागा, तो वो जो लेडी थी, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि शायद उनकी दादी या नानी में से कोई रही होंगी, तो वो लेडी जो थी, वो बोलती है, "अरे, अरे! वहाँ मत जाना, वहाँ बंदर काट लेगा।" ठीक है? वो जाने लगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था, तो 1 घंटे में मुझे काफ़ी कुछ कन्वर्सेशन उनके सुनने को मिले। मैं सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन चूँकि मैं भी वहीं पर थी, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कान में आ रहे थे। तो फिर जैसे ही वो बच्चा कहीं और भाग रहा था, तो अरे अरे कोई तुम्हें पकड़ के ले जाएगा और वहां जाओगे वहां कुत्ता काट लेगा, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वहां जाओ, वहां मत जाना, वहां भूत है, वहां मत जाओ, वहां पे गड्ढा है। और कंटिन्यूअसली 1 घंटे में लगातार इस तरीके के कन्वर्सेशन हो रहे थे। अब दिक्कत क्या है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जब हम बच्चों के साथ में इस तरीके के नेगेटिव इनपुट, कंटिन्यूअस डर के इनपुट उनको देते हैं कि वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो गिर जाओगे, ये करोगे तो कोई उठा ले जाएगा, ये करोगे तो तुम्हें कोई काट लेगा। कंटिन्यूअसली अब दिमाग में अलग अलग प्रकार के नेगेटिव इनपुट हम डालते हैं, तो ऐसे समय में लॉन्ग टर्म में अगर एक आध बार की घटना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ में या आपके हमारे किसी के भी साथ में, अडल्ट पर्सन हो या बच्चा हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हम लगातार कंटिन्यूअसली दिमाग में इस प्रकार के इनपुट डालते हैं, तब लॉन्ग टर्म में अगले 4-5-6 साल में वो जो बच्चा है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है, वो नेगेटिव थिंकिंग का हो जाएगा। उसे अनजान चीज़ों से डर लगेगा, उसके मन में हमेशा नेगेटिव विचार कि अरे ऐसा करूँगा तो ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, मैं ये जॉब करूँगा, इसमें सक्सेसफुल होऊँगा कि नहीं होऊँगा, ये ऐसा काम करने वाला हूँ, होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा चलेंगे। कल एक लास्ट जब मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें किसी ने सवाल पूछा था ना कि हम नेगेटिव थिंकिंग को ज्योतिषमती के तेल या ब्राह्मी बटी से कम कर सकते हैं कि नहीं, तो सेम चीज़ वो आज निकल कर आ गई सामने। आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अगर चेंज करना है, तो ये दिमाग में जो इनपुट जा रहे हैं ना, उसको चेंज करना ज़रूरी है। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को इस प्रकार के इनपुट नहीं दें, उसको डराना नहीं है, एक्सप्लेन करो कि वहाँ नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। आप वहाँ जाओगे तो बेटा वहाँ पर गड्ढा है, आप संभल के नहीं गए तो गिर जाओगे। उसको एक्सप्लेन करो कि वहाँ गड्ढा है, इस वजह से आप गिर सकते हो। तो वो गड्ढा उसको होना भी चाहिए वहाँ पर, उसको दिखना भी चाहिए कि हाँ वास्तव में गड्ढा है। ऐसे में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा तर्क वाला व्यक्ति बनेगा कि अगर डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने केवल बोल दिया अरे गिर जाओगे, कैसे गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा, कुत्ता काट लेगा, आपने बोल दिया कि वहां मत जाओ, कुत्ता काट लेगा। तो अगर आप कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में इनपुट डालते रहे, तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा फोबिया वाला पेशेंट बन जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा जानवरों से, और केवल जानवरों से नहीं होता, हमारा दिमाग डर को पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई नहीं करता है। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमें केवल कुत्तों से डर लगता है, वो एक रेयर कंडीशन होती है, पर्टिकुलर टाइप के एक फोबिया होते हैं जो कि एक ही चीज से होते हैं, वहां पर कोई बहुत मेजर ट्रॉमा होता है उस चीज से एसोसिएट का। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप कुत्ते से डर रहे हो, तो वहां केवल कुत्ते से नहीं डर रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में इंटरप्रिटेशन ये जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसके बिहेवियर को आप समझते नहीं हो ना, उससे आपको डर लगने लगेगा। आपको नई जॉब ट्राई करने से डर लगेगा, आपको नए लोगों से डर लगेगा, आप कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हो जहाँ पे सारे के सारे लोग अनजान व्यक्ति हैं, आपको वहां उनसे बात करने में डर लगेगा। मेरी मुंडी कट रही है ना, फ्रेम से बाहर है, यहाँ कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो नेगेटिव इनपुट आप अपने दिमाग को देते हो ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को बनाने का काम करते हैं।
तो अगर आपको इसे चेंज करना है, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको ये इनपुट चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ बच्चे के दिमाग में इस प्रकार के नेगेटिव इनपुट मत डालिए। अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं और आप खुद नेगेटिव थिंकिंग से या ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो अपने आप को बहुत सारे पॉजिटिव इनपुट देना चालू करिए। बहुत लंबा समय लगेगा। हमारी जो पर्सनैलिटी है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं बनती है, बहुत लंबा समय लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो, तो ये इनपुट देना चेंज करिए। आप नेगेटिव चीज़ें जितनी ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, उस हैबिट को बंद करिए। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो उसको तुरंत किसी पॉजिटिव थॉट के साथ में रिप्लेस करिए। अपनी संगति को चेंज करिए। अगर आपके पास आस-पास ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली डरे हुए रहते हैं और वो आपको दिमाग में अलग-अलग प्रकार के फोबिया इंसर्ट करते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। ऐसे लोग जो पॉजिटिव ज़्यादा बात करते हैं, जो लाइफ में कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिनको ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भविष्य के ऊपर भरोसा रहता है, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करिए। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि लोग जनरली ये बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, और मैं जब भी होता है ना बोलते हैं नहीं मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। ये मेरा लगभग तकिया कलाम है हर समय पर। मैं अपने आप से दिन भर में कम से कम 50 बार ये चीज़ बोलती हूँ, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी इंसान हूँ। और ये मैं अपना खुद का बता रही हूँ, मैं दिन भर में कम से कम 50 बार अपने आप से बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भविष्य को लेकर, अपने आप को लेकर देने पड़ेंगे कि मैं लकी इंसान हूँ, मेरी लाइफ में सब बढ़िया ही होता है, सब अल्टीमेटली बढ़िया ही हो जाता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नेगेटिव बात बोल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इट्स ओके, सब ठीक है, सब बढ़िया ही हो जाता है। ये मेरा लगभग का दिन का 1 घंटे वाला काम है, और 1 घंटे मतलब ये नहीं कि 1 घंटे का टाइम लगा के, 24 घंटे कंटिन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा करके चलता रहता है। जहाँ किसी ने कुछ बोला, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली होके ये चीज़ बोलती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और ये चीज़ मैं आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डाटा फीड हो जाते हैं। तो फिर अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव भी होगा, तो उसे आप डील करने की क्षमता बहुत अच्छे तरीके से रखते हो। आप उसे डील कर सकते हो, आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हो। तो अपनी लाइफ में ये चीज़ करिए, जो नेगेटिव इनपुट आपको मिलते हैं ना, उसको थोड़ा-सा रोकिए और उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करिए। और विशेष रूप से अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में बच्चा है, तो प्लीज़ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को उसके ऊपर मत थोपिए। मत उसको सुरक्षा के नाम पर कि आप उसको सुरक्षित एनवायरनमेंट देना चाह रहे हो, उसके नाम पर उसकी लाइफ को स्पॉइल मत करिए। उसको ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की और सेल्फ डाउट की एक हैबिट मत डालिए उसके अंदर। आपको ज़िम्मेदारी केवल उसके बाहरी एनवायरनमेंट को सही करने की नहीं है, उसके इंटरनली उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो, वो भी ज़िम्मेदारी आपकी होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।